Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology and today is our 19th lecture for microbiology. And of course how I can forget to remind you that these lectures are based on very basic knowledge for pharmacy students. मतलब ये कि ये जो हमारे lectures हैं ये basically pharmacy students के लिए हैं. But of course medical beginners also can listen these lectures एंड हैव देयर बेनिफिट्स। यहाँ पर मेडिकल बिगिनर्स से मुराद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एमबीबीएस में एडमिशन लिया है या फिर ऐसे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जिनकी अभी माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो इन लेक्चर्स को सुनकर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देख लेते हैं हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेन सिम्टम्स ऑफ एड्स। हमने एड्स के सिम्टम्स देखे थे एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस और इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स देखे थे। और अगर आप इन दो पॉइंट्स को समझना चाहते हैं या आपने इन दोनों को मिस कर दिया या आप इन दोनों को दोबारा से देखना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दो पॉइंट्स का या फिर मेरे प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं टुडेज टॉपिक्स टू कवर। आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फंगाई। रिमेंबर दिस वर्ड इज फंजाई एज वेल एज फंगाई, यानी कि ये जो वर्ड है, ये जो लफ्ज है, ये फंगाई भी कह सकते हैं इसको और फंजाई भी कह सकते हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट कहा जाता है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। आप इसको फंगाई भी बोल सकते हैं और आप इसको फंजाई भी बोल सकते हैं। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि फंगाई की एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी वजाहत करेंगे। द सेकंड पॉइंट इज मेजर डिविजन्स ऑफ फंगाई। मतलब ये कि जो इसकी फंगाई की जो डिविजन्स होंगी, जो मेजर डिविजन्स होंगी, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। So before we start our video, please make sure to like and subscribe my channel. By doing this, you are supporting me. And of course, you are having a great information about microbiology from this platform. So, देखते हैं जी explanation of fungi. The first point is fungi or fungus previously were grouped as thallophates. ये जो फंगाई है जिसको हम फंगस भी बोलते हैं, प्रीवियसली का मतलब पुराने वक्तों में आप कह सकते हैं। प्रीवियसली मीन्स पुराने वक्तों में, वर ग्रुप्ड एज, ये ग्रुप की गई थी एज थैलोफेट्स। इस ग्रुप का नाम था थैलोफेट। मतलब ये कि पुराने वक्तों में इस फंगाई को या फंजाई को एक ग्रुप का नाम दिया जाता, एक ग्रुप में शुमार किया जाता था जिसको थैलोफेट्स कहा जाता था। बिलोंगिंग टू प्लांट किंगडम, जो कि बिलोंग करता था एक प्लांट किंगडम से, एक दरख्त या एक पौधे से, पौधे की किंगडम से। जी अब ये देख लेते हैं थैलोफेट्स क्या है। Thallus is a plant body that has no distinct roots, shoots and stems. Thallus जो है वो क्या है? Thallus is a plant body. ये एक ऐसा पौधा है, plant body को आप पौधा भी कह सकते हैं in simple words, that has no distinct, जो कि नहीं रखता distinct वाजे, जो कि वाजे तौर पर नहीं रखता, क्या नहीं रखता? Roots. रूट्स क्या होती हैं? ये पौधे की वो हिस्सा होता है जो कि जमीन के नीचे होता है, यानी कि आप कह लें जड़ें कह लें। देन शूट्स, शूट्स क्या है? ये पौधे का वो हिस्सा है जो कि जमीन से बाहर होता है और इसके ऊपर पत्ते और फूल लगे हुए होते हैं। ये रूट्स क्या होता है? ये जमीन के अंदर होता है। शूट्स क्या होता है? जमीन के बाहर और इस पर पत्ते और फूल वगैरह लगे हुए होते हैं। एंड स्टेम्स, अब जी स्टेम्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। स्टेम्स किसी भी पौधे का वो हिस्सा जो जमीन से बाहर होते हैं मगर कभी कभी जमीन के अंदर भी मौजूद होते हैं, जमीन के अंदर भी मौजूद होता है और इस पर पत्ते नहीं होते, अलबत्ता शाखें होती हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फंगाई। एक्सप्लेनेशन ऑफ फंगाई में हम देख रहे हैं थैलस।
थैलस क्या है? ये एक ऐसा प्लांट बॉडी है या ऐसा पौधा है जो कि ना तो रूट्स रखता है, ना शूट्स रखता है और ना ही स्टेम्स रखता है। रूट्स क्या है? जमीन के नीचे वाला हिस्सा। शूट्स क्या है? जमीन के ऊपर वाला वो हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जिसके अंदर पौधे और पत्ते आ जाते हैं। और ये स्टेम्स क्या है? स्टेम्स जो हैं ये कभी कभी तो जमीन से बाहर होते हैं और कभी कभी जमीन के अंदर होते हैं। और इसमें फर्क क्या है कि इसके अंदर पत्ते और पौधे नहीं होते, इसके ऊपर, स्टेम्स के ऊपर। तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ फंगाई। अब देख लेते हैं आगे। बट नाउ दे आर रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। तो अब क्या है? अब इसको रिगार्ड किया जाता है एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। इसको अब तस्वुर किया जाता है या यूं कह ले माना जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब आजाद और किंगडम, यानी कि पहले इसको माना जाता था किसके साथ? प्लांट्स के साथ। और अब इसको कोई प्लांट वगैरह के साथ नहीं माना जाता। ये खुद ही एक नया किंगडम बन चुका है। The next point is about 90,000 fungal species have been described। मतलब ये कि अब तक 90,000 फंगल स्पीशीज बोलते हैं मखलूक को। फंगल की मखलूक जो कि 90,000 के करीब है। ऑलमोस्ट, अबाउट का मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट, वो अब तक डिस्कवर हो चुकी है, डिस्क्राइब हो चुकी है, बयान हो चुकी है। डिस्क्राइब का मतलब बयान हो चुकी है। However, some estimates of total numbers suggest that 1.5 million species may exist। However का मतलब होगा ताहम, कुछ अंदाजा, एस्टिमेट्स अंदाजा, कुछ अंदाजों के मुताबिक जो इसकी मुकम्मल तादाद है, किनकी? फंगल स्पीशीज की जो मुकम्मल तादाद है उनके बारे में कहा जाता है कि ये 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं। 1.5 मिलियन मींस 1.5 लाख स्पीशीज हैं किसकी? फंगल स्पीशीज। ठीक है, यहां पर ऑलमोस्ट अभी तक कितनी डिस्कवर हो चुकी हैं? 90,000, 90,000। लेकिन एक्चुअल में अंदाजे के मुताबिक क्या बताया जा रहा है कि इसकी जो तादाद हो सकती है वो हो सकती है 1.5 मिलियन या 1.5 लाख। ये थी जी एक्सप्लेनेशन ऑफ फंगाई। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लांट ऑर्गन्स। यहां पर आप देख सकते हैं ये हैं रूट सिस्टम। ये हो गया जी रूट्स यानी कि जड़ें, और ये हो गया शूट सिस्टम। आप देख सकते हैं ये सब के ऊपर ये पौधे भी हैं, फूल भी है, टहनी भी है, सही है, ये शाखें भी हैं, और ये तो हम सबको पता है पत्ते हैं। और ये है जी स्टम आप देख सकते हैं ये ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर कोई पत्ता या फूल नहीं है। फूल कहाँ है, पत्ते कहाँ हैं? इसके बाहर है, इसके जो एक्स्ट्रा शाखें निकल रही हैं उधर हैं पत्ते, और फूल भी इस पर मौजूद नहीं है, वो भी दूर है। लेकिन इसके ऊपर खुद इसके ऊपर कोई फूल वगैरह मौजूद नहीं है, तो इसको कहते हैं स्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं जी मेजर डिविजन्स ऑफ फंगाई। डिवीजन की जो फंगाई की जो मेजर डिविजन्स हैं उसको देख लेते हैं। द 4 मेजर डिविजन्स ऑफ फंगाई आर। 4 जो मेजर डिविजन्स हैं फंगाई की वो कौन कौन सी हैं? ज़ाइगोमाइसीट्स, पहली डिवीजन इसकी है ज़ाइगोमाइसीट्स। इसको देख लेते हैं ज़ाइगोमाइसीट्स क्या होता है। द ब्रेड मोल्ड, ब्रेड बोलते हैं रोटी को, और ये डबल रोटी को बोला जाता है, और मोल्ड कहा जाता है मल्टी सेलुलर फंगाई। आप ये मोल्ड हम आगे जाके इसकी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि ये ब्रेड कहा जाता है डबल रोटी को, और मोल्ड कहा जाता है मल्टी सेलुलर फंगाई, यानी कि एक से ज्यादा सेल रखने वाली फंगस। राइजोपस स्टोलोनिफर is a very common member of this division। ये जो राइजोपस स्टोलोनिफर जो है ये ज़ाइगोमाइसीट्स का एक खास मेंबर है। कॉमन मेंबर मतलब ये कि आम सा, यानी कि ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पाया जाने वाला वो मेंबर है। कौन सा? राइजोपस स्टोलोनिफर। आई रिपीट, राइजोपस स्टोलोनिफर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है जी एस्कोमाइसीट्स।
एस्कोमाइसीट्स क्या है? द एस्कोमाइकोटा कंटेनिंग फंगाई कॉल्ड एस्कोमाइसीट्स डिवीजन। ये एस्कोमाइकोटा कंटेनिंग जो फंगाई होती है इसको कहा जाता है एस्कोमाइसीट्स डिवीजन। अब ये एस्कोमाइकोटा क्या होता है इसको देख लेते हैं। कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। सैक बोलते हैं थैली को और फंगाई हम सबको मालूम है, तो थैली नुमा फंगाई होगी। तो एस्कोमाइकोटा किसको कहा जाता है? सैक नुमा यानी कि थैली नुमा फंगस को। दिस डिवीजन इंक्लूड्स, मतलब ये कि एस्कोमाइसीट्स के अंदर आगे और भी डिविजन्स आती हैं, उसको देख लेते हैं, उसको देखेंगे हम। अभी फिलहाल हम देखते हैं जाइगोमाइसीट्स क्या होते हैं। जी ये देखें, ये आ गई डबल रोटी, और डबल रोटी के ऊपर ये जो फंगस लगी हुई है ब्लैक कलर की, ठीक है, ये डबल रोटी पे हम आमतौर पे घरों में ये ब्लैक कलर की जो फंगस होती है वो एक्चुअल में देखने में ऐसी होती है, सही है। और इसको हम क्या कहते हैं? राइजोपस स्टोलोनिफर। अब देख लेते हैं एस्कोमाइसीट्स सैक फंगाई यानी कि थैली नुमा फंगस कैसी होती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये इस तरह की होती हैं, थैलियां बनी हुई होती हैं इनकी, ठीक है। अब देखते हैं एस्कोमाइसीट्स की जो फर्दर डिवीजन थी, जो कि इसकी फंगाई की 4 मेजर डिविजन्स में से एक है। वो कौन सी है? ये वाली बेसिडायोमाइसीट्स। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या फिर बेसिडायोमाइसीट्स ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल फील करें। फिर वही बात आ जाती है कि अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट का फर्क आ जाता है, लेकिन आप इसको जैसे मर्जी पढ़ें। सो बेसिडायोमाइसीट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या है? द डिवीजन बेसिडायोमाइकोटा कंटेन्स द बेसिडायोमाइसीट्स कॉमनली नोन एज क्लब फंगाई। ये जो बेसिडायोमाइकोटा जो है उसको क्लब फंगाई कहा गया है। यहां पर हम देख लेते हैं क्लब का मतलब क्या होता है। क्लब बोलते हैं एक डंडे को या फिर एक छड़ी को। तो ये जो बेसिडायोमाइकोटा जो है उसको क्लब फंगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस तरह की जो फंगस है तो उसके अंदर एक डंडा भी मौजूद होता है, वो हम देख लेंगे, या फिर डंडानुमा शेप मौजूद होती है जिसको क्लब कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज काइट्रीडियोमाइसीट्स, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं काइट्रीडायोमाइसीट्स, दोनों सही है, ठीक है। काइट्रीडायोमाइसीट्स के बारे में हम देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ द ट्रू फंगाई बिलोंग टू द डिवीजन काइट्रीडियोमाइकोटा। तो ये जो एक सिंपल फंगाई होती है जो कि एक डिवीजन से बिलोंग करती है, और उस डिवीजन का नाम क्या है? काइट्रीडियोमाइकोटा। दिस डिवीजन कंटेन्स वन क्लास, और ये डिवीजन यूजुअली सिर्फ एक ही क्लास कंटेन करती है, एक ही क्लास पर मुश्तमिल होती है, जिसको कहा जाता है काइट्रीडियोमाइसीट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, यहां पर ये मिस्टेक है, ये H है, ये I नहीं है, CLI नहीं है, ये H है। काइट्रीडियोमाइसीट्स कहा जाता है, एंड इट्स मेंबर आर नॉन फेमिलियरली एज काइट्राइड्स। और इसका जो मेंबर है, इसके जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं एक खास नाम से, जो कि है काइट्राइड्स। अब देख लेते हैं ये काइट्राइड्स, इनका जो मेंबर है वो क्या चीज है। काइट्राइड्स आर थॉट टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोटोजोआ एंसेस्टर। ये जो काइट्राइड्स होते हैं उनको तसव्वुर किया जाता है, थॉट मतलब तसव्वुर किया जाता है कि ये अखज किए गए हैं, डिराइव्ड अखज किए गए हैं प्रोटोजोआ के इंसेस्टर से, यानी कि प्रोटोजोआ के आबाओ अजदाद से इनको अखज किया गया है। हैविंग सिमिलर फ्लैजिलेशन, मतलब ये कि एक काइट्राइड्स और प्रोटोजोआ ये जो है दोनों हैं, ये एक तरह की ही दुम रखते हैं।
फ्लैजिलेशन का मतलब दुम रखना। अब देख लेते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं क्लब फंगाई। ये क्लब फंगाई आप ये देख सकते हैं, क्लब का मैंने आपको बताया था कि क्लब का मतलब होता है डंडा। ये आप देख सकते हैं एक डंडे की तरह से है और इसके ऊपर ना कोई पत्ता है और ना ही कोई फूल है, तो इसको हम बोलते हैं क्लब फंगाई। द नेक्स्ट इज, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दुमें नजर आ रही हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो दुमें नजर आ रही हैं, सही है। तो ये क्या है, खाइट्रीडियोमाइसीट्स। और हम पढ़ चुके हैं कि खाइट्रीडियोमाइसीट्स प्रोटोजोआ के आबाओ अजदाद से आया है और इन दोनों की सेम दुमें होती हैं, सेम तरह से ये दुम रखते हैं। तो ये था हमारा जो मेजर पॉइंट्स थे वो थे। अब देख लेते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट इज एक्सप्लेन फंगाई। फंगाई को आप एक्सप्लेन करें। द सेकंड इज राइट डाउन मेजर डिवीजन ऑफ फंगाई। जो फंगाई की जो मेजर डिवीजन है उसके बारे में आप लिखिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आई एंड आई होप दैट यू लाइक इट, एंड प्लीज if you like it then make sure to like, share and subscribe। और आपको इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आपको पैथोलॉजिकल डिस्कशन मिलेगी, डिजीजेस मिलेंगी with the definition, causes, risk factor and sign and symptoms, treatment, each and everything you will find over there। Thank you so much for your time. Don't forget to visit that website as well. See you in the next video. Allah Hafiz.